जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वक्त ऐसा भी आया था तब हिंदुस्तान का वजूद ही खतरे में था। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान पर मंगोलों का कब्जा हो सकता था, तहजीब बदल सकती थी और जुबान भी बदल सकती थी, और शायद आज हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा ना होता जो आप देख रहे हैं। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और वह कौन था एक अकेला इंसान जिसने 2 लाख मंगोलों के सामने खड़े होकर तारीख बदल डाली? आइए आज एक ऐसी सच्ची तारीख जानते हैं जो सुनने में कहानी लगती है, मगर इस तारीख ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल डाली। साल था 1299 ईस्वी, जब हिंदुस्तान पर एक ऐसा खौफ छाया हुआ था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मंगोल आ रहे हैं। वही मंगोल जिन्होंने आधी दुनिया को जला डाला था। दिल्ली की फ़ज़ा में दहशत फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजा अपनी फ़ौजें पीछे हटा रहे थे, लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर रहे थे और पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। लेकिन तब एक शख्स, एक मर्द कलंदर सामने आया, एक ऐसा सिपह सालार जो खौफ का मतलब ही नहीं जानता था। उसका नाम था ज़फ़र खान। वही ज़फ़र खान जिसे दुनिया द शील्ड ऑफ दिल्ली कहती है। और क्यों? इसकी वजह यह है कि यह वह इंसान था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम सुनकर मंगोलों के खून तक जम जाता था। ज़फ़र खान ने सिर्फ एक जुमला कहा था और ये जुमला उसकी शख्सियत की पूरी तस्वीर बन जाता है। उन्होंने कहा था कि जिस मुल्क में अजान गूंजती हो वहाँ किसी जालिम का राज नहीं चल सकता। मंगोलों की तादाद ज़फ़र खान की तादाद से 10 गुना ज़्यादा थी। हवा में धूल और ज़मीन कांप रही थी और ज़फ़र खान अपने चंद सिपाहियों को लेकर मंगोलों की दियो हैकल फौज के सामने जा खड़ा हुआ। मंगोल हंसने लगे। उन्हें लगा ये चंद सिपाही क्या ही कर सकेंगे, मगर जब उन्होंने देखा कि ये लोग मौत से नहीं अल्लाह से डरते हैं तो उनके दिल दहलने लगे। फिर वो वक्त आया जब ज़फ़र खान एक अकेला शेर बनकर मंगोलों के समंदर में कूद पड़ा। वो लड़ा और तब तक लड़ा जब तक उसके जिस्म पर 100 ज़ख्म नहीं हो गए, मगर वह झुका नहीं। ज़फ़र खान ने सैकड़ों मंगोलों को हमेशा के लिए मिट्टी में सुला दिया और आखिरकार हिंदुस्तान की बॉर्डर बचा ली गई और मंगोल ज़लील ख़ार होकर भाग गए। उस दिन एक नाम हमेशा के लिए तारीख़ में दर्ज हो गया, ज़फ़र खान द शील्ड ऑफ दिल्ली, यानी वो शेर जो खुद मिट गया मगर अपने देश को मिटने नहीं दिया। अब सवाल ये है कि अगर उस दिन मंगोल हिंदुस्तान में कामयाब हो जाते तो आज हिंदुस्तान कैसा होता? क्या ज़ुबान बदल जाती? क्या तहज़ीब बदल जाती? या फिर तहज़ीब और मज़हब का नक्शा कुछ और ही होता? अपनी प्यारी सी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।